हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर होता है तो हम किसी डिफ़िकल्ट काम को भी या डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट को भी इजी तरीके से कर पाते हैं। और अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो इजी प्रोजेक्ट या इजी काम भी हमें डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। मैं हमेशा आप लोगों को स्टोरी इसके लिए सुनाता हूँ किसी भी टॉपिक को लेकर के, क्योंकि स्टोरी जितने अच्छे से हमारे माथे में बैठती है या जितने अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं, उतने अच्छे से डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को समझाया जाए तो हम नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा स्टोरी का सहारा लेता हूँ। तो आइए ध्यान से सुनते हैं इस स्टोरी को। ये स्टोरी है एक तरीपार गैंगस्टर की। एक तरीपार गैंगस्टर होता है जो कि बहुत ही दिनों के बाद अपने गांव वापस लौटता है। जब वो अपने गांव वापस लौटता है तो उसे बियर्ड सेव कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सैलून में जाता है, नाई की दुकान में जाता है अपनी बियर्ड सेव कराने के लिए। जब वो नाई की दुकान में जाता है तो नाई से बोलता है, सैलून वाले से बोलता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। जी हाँ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अपनी बियर्ड सेव कराने के लिए। नाई बिल्कुल खुश हो जाता है, बोलता है आइए सर बैठिए, चेयर निकाल के देता है। लेकिन वो जो गैंगस्टर होता है, जो तरीपार खतरनाक गैंगस्टर होता है, वो उस नाई से, वो उस सैलून वाले से बोलता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए तो दूंगा बियर्ड सेव करने के, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर बियर्ड सेव करते टाइम पे कहीं पे भी ब्लेड लगा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतना सुनने के बाद जो सैलून वाला था, जो बार्बर था, वो डर जाता है और बोलता है कि सर मैं आपका बियर्ड सेव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत ही प्यारी है। वो सोचता है कि जान बचे तो लाख उपाय, लोभ करूँगा तो कहीं अगर गलती से कहीं पे भी ब्लेड लग जाती है तो ये तो मुझे गोली मार देंगे। फिर वो जो तरीपार गुंडा था, जो तरीपार गैंगस्टर था, वो दूसरे सैलून वाले के पास जाता है, दूसरे बार्बर के पास जाता है। वहाँ जाकर के भी वो सेम शर्त रखता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी बियर्ड सेव करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन गलती से अगर कहीं पे ब्लेड लग जाती है, कट जाता है, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सेम पहले बार्बर की तरह वो बार्बर भी जवाब देता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि गलती से कहीं भी कट जाएगी तो आप मुझे गोली मार दोगे। ऐसा करते करते वो गैंगस्टर बहुत सारे नाई के पास जाता है, बहुत सारे सैलून वाले के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वही शर्त सब पे लागू, सबको बताता है कि अगर कहीं पे भी कट लगा या ब्लेड लगा तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। अब तक कोई भी नाई उसके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता है और बोलता है कि मैं आपका बियर्ड सेव नहीं करूंगा, क्योंकि सबको डर है, सबको डर लगती है। लेकिन एक सैलून वाला ऐसा था जो खुद आता है उसके पास और बोलता है, गैंगस्टर के पास आता है और बोलता है कि आप मेरे सैलून में आओ, मैं आपका बियर्ड सेव करूंगा। इतना सुनने के बाद जो गैंगस्टर है वो बोलता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, इसके लिए ये बातें बोल रहे हो। तो वो सैलून वाला बोलता है नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, आप एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हो। उसने बोला ठीक है, शायद फिर तुम मेरी शर्त को नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए तो दूंगा बियर्ड सेव करने के, लेकिन अगर कहीं पे भी ब्लेड से कट लगता है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उसने बोला, नाई ने बोला हाँ मुझे ये शर्त भी मंजूर है, फिर भी मैं आपका बियर्ड सेव करूँगा। और वो बड़े ही आराम से सेविंग जेल लगाता है और उसका बियर्ड सेव कर देता है। जैसे ही उसका बियर्ड सेव हो जाता है गैंगस्टर का, तो नाई बोलता है कि लाओ मेरे 10 लाख रुपए। और वो गैंगस्टर उस नाई को 10 लाख रुपए तो दे देता है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं हुआ कि अगर गलती से भी कहीं पे कट लग जाता तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो नाई की बात सुन करके, उस सैलून वाले की बात सुन करके आप चौंक जाओगे। वो सैलून वाले ने बोला कि सर मुझे इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे विश्वास है कि मैं कट कहीं पे लगने ही नहीं देता, और अगर गलती से कहीं पे कट लग ही जाता तो ब्लेड और छुरा तो मेरे हाथ में था, थोड़ा सा कट लगता मैं अच्छे से ही आपको काट देता। तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस,
क्योंकि मैं आपको ज़िंदा ही नहीं रहने देता कि आप मुझे गोली मार पाओ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उस बार्बर की यहाँ तक थी कि मुझसे कट लगेगा ही नहीं, और अगर कहीं पे भी कट लगा तो मैं अच्छे से ही इस गैंगस्टर का काम तमाम कर दूंगा, इसको जीने ही नहीं दूंगा, तो ये मुझे गोली क्या मारेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी ये लेवल तक की होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप भी बहुत आगे तक जाओगे, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसे बिल्डअप करो। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।